वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने स्प्लिट अनाउंस किया है और डिविडेंड भी ये साल में 2 बार मिनिमम देता है। तो हम ये स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस देखने वाले कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है क्या कोई स्कोप है पॉजिटिवली इसमें इन्वेस्ट करने का और स्प्लिट का जो है बेनिफिट लेने का। पर उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी कि आपको किसी भी स्टॉक में स्प्लिट, बोनस, बायबैक या डिविडेंड के चलते एंट्री नहीं लेनी है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए हम कह सकते बोनस पॉइंट हो सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉर्पोरेट एक्शन हमें बिल्कुल भी किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है। अगर फंडामेंटल वो स्टॉक के अच्छे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, तो हो सकता है कि हम इस कॉर्पोरेट एक्शन के ड्यूरिंग स्टॉक में एंट्री कर ले। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोई स्टॉक कॉर्पोरेट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो स्प्लिट की हो, बोनस हो, बायबैक हो या डिविडेंड हो, हमें ऐसे स्टॉक में जाके एंट्री नहीं लेनी है, बाय नहीं करना है। हार्ड अर्न मनी को रॉन्ग स्टॉक में स्टक नहीं करना है। ऐसे डिसीजन लेने के बाद ही लोग स्टॉक मार्केट से तौबा कर लेते हैं, हमें वो कैटेगरी में नहीं जाना है। हम इसीलिए स्टॉक का फंडामेंटल्स देखने वाले हैं कि अगर स्टॉक फंडामेंटली पोटेंशियल रखता है, पियर्सिंग कंपनियों के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस में है, तो हम ये शायद स्प्लिट का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज हमें कीप अवे ही रहना है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कैंटेबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड की। तो अब ये जो कैंटेबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड है, हम शॉर्ट में अगर इसको समझे तो ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। ये कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड रेडीमेड गारमेंट्स की सेलिंग में इन्वॉल्व है। ईयर 2000 में जो है इसने रिटेल में भी एंट्री ली थी और इस वजह से इसको कैंटेबिल रिटेल इंडिया कहा जाता है। लेकिन ये स्टॉक अगर आप देखें तो ये लिस्टेड हुआ था 2010 में, और 2010 से लेके अब तक का इसका परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो एक फ्लैट मोमेंटम ही देखने को मिला था। और सडनली जो 1920 में जब कोविड आया था तो एक अच्छा खासा स्पाइक इसमें हमें आता हुआ देखने को मिला। अगर हम इसका फुल चार्ट पैटर्न आप अगर यहाँ पे देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर हम यहाँ बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है और आप यहाँ देख सकते हैं एक फ्लैट मोमेंटम एक लंबे समय से चल रहा था, और जैसे कोविड का पीरियड आया इसने एक अच्छा स्पाइक दिखाया और अभी भी इसने अच्छा खासा करेक्शन कर लिया है। 1500 की रेंज में आकर भी ये अब 1000 पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम ये कैंटेबिल जो रिटेल इंडिया लिमिटेड है, हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका स्टॉक स्प्लिट का डिटेल भी देखेंगे और कंक्लूजन भी देखेंगे कि हमें इसमें एंट्री करनी है या नहीं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है 1785 करोड़ का है ओनली। बहुत छोटी कंपनी है ये। फेस वैल्यू 10 का है जो स्प्लिट के बाद 2 हो जाएगी। बुक वैल्यू 136 का है। आरओई 35% के आसपास देखने को मिल रहा है। आरओसी 25 है। कंपेयर टू दोनों भी अप एंड डाउन से आरओसी ज्यादा होना चाहिए आरओई से, लेकिन दोनों भी जो है कम ही हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिजर्व्स है ये 102 करोड़, देन 108 करोड़, 144 करोड़ एंड 2023 मार्च में 205 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ग्रोइंग मैनर में है, हम इतना बोल सकते हैं। और 1000 का तो मार्केट कैप है, इतनी छोटी कंपनी से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं हो सकता। बोरोइंग भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पे 385 करोड़, देन 552 एंड 563 करोड़ ग्रोइंग मैनर में है, मिनिमम है, ठीक है। एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 38 करोड़, 67 करोड़ एंड 65 करोड़ ग्रोइंग मैनर में है, लेकिन कम है, ऑब्वियस है।
और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी से जो है डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपनी 2019 से। उसके पहले हमने देखा कि एक फ्लैट मोमेंटम ही था स्टॉक में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनना कोई बड़ी बात हो नहीं रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है, पब्लिक के पास 25% का होल्डिंग देखने को हमें मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे से तो इतना तो समझ आ रहा है कि प्रमोटर का अच्छा होल्ड देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कैसा है, वो आपको कंपैरिजनली मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये इसके पियर्सिंग कंपनी में बहुत ही नीचे है, या हम कह सकते बहुत ही अभी कंपटीशन की रेस में है भी नहीं, क्योंकि ट्राइडेंट का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो इससे बेटर देखने को मिलता है। ट्राइडेंट सेम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग या रिटेल में। मैन्युफैक्चरिंग में ये जो कंपनी है इसमें सिर्फ रिटेल एडिशनल पॉइंट है, और रिटेल अगर आप देखें तो रिटेल में बड़े बड़े दिग्गज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब ये हमने ट्राइडेंट का चार्ट ओपन किया है, आप देख सकते हैं ट्राइडेंट का तो जो मार्केट कैप है ये कहीं गुना ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो ट्राइडेंट 19,110 करोड़ के आसपास है, और कैंटेबिल जो है ये सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास है। तो 1,000 और 19,000 आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एज वेल एज अगर हम देखें तो बैलेंस शीट का जो डिफरेंस है आप वो भी देख सकते हैं कि रिजर्व्स यहाँ पे हजारों की कैटेगरी में देखने को मिल रहे हैं, वहां पे सिर्फ कुछ 100-200 के में ही रिजर्व्स है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 300-400 करोड़ के आसपास है, वहां पे 20 करोड़ 30 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रहा है। अब ये मैं बहुत नॉमिनल चीज आपको बता रही हूँ हाईलाइट करने के लिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रमोटर तो है ही ज्यादा, बट एफआईएस की भी एंटाइटी देखने को मिलती है, इवन तो पब्लिक भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरा बोलने का जो मॉरल है वो ये है कि जो ये कैंटेबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड है, आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं कि एक फ्लैट मोमेंटम के बाद सडन थोड़ा स्पाइक आके फिर से 50% से वो नीचे गिरा है। अगर आप टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करने की सोच ही रहे हैं तो आपको इससे बेटर जो है ये 30-37 रुपीज में ट्राइडेंट मिल रहा है, जो कि फंडामेंटली ज्यादा वेटेज रख रहा है कंपेयर टू कैंटेबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे सिर्फ रिटेल का बिजनेस इन्होंने जो 2000 में शुरू किया था उसकी वजह से एक थोड़ा सा यहाँ पे स्पाइक हमें देखने को मिला इस सेक्शन में, आप देख सकते हैं, वो भी कोविड समय में सिर्फ, क्योंकि कोविड में आप सब जानते ही है कि रिटेल का कितना शॉर्टेज था, या कितना उस टाइम पे उसका क्रेज था या वांटिंग था, नीड था, बस उस वजह से ये स्टॉक में वहां पे एक अच्छा खासा स्पाइक दिखाया है। बाकी ये स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है जिसके चलते हम अपना हार्ड एंड मनी वो भी 1000 रुपीज का स्टॉक बाय करें। 37 में हमें सेम कंपनी मिलती है ट्राइडेंट की। और रिटेल का जहां तक सवाल है, रिटेल में इससे बड़े बड़े दिग्गज बहुत सारे हैं, कम प्राइस में भी है, तो हमें इसमें इन्वेस्ट करने की ऐसी कोई नीड मुझे तो कम से कम नहीं दिखती है। चलिए अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कैंटेबिन जो है इसका स्टॉक स्प्लिट के बारे में। अब स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, इस वजह से बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसके फंडामेंटल्स देख लिए हैं और कंपेयर भी कर दिया मैंने ट्राइडेंट के साथ आपको इस स्टॉक को, कैंटेबिन को। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि अब आपको इसमें एंट्री लेनी है या नहीं। स्टॉक स्प्लिट का जहां तक सवाल है, फिलहाल कैंटेबिन का जो फेस वैल्यू है ये 10 का है, और इसमें आप यहां पढ़ सकते हैं जो 10 का फेस वैल्यू है, हर एक स्टॉक पे आपको 5 स्टॉक मिलेंगे, 5 स्टॉक मिलेंगे, यानी जो फेस वैल्यू है ये 2 का रह जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 5:1 का रेशो यहाँ देखने को मिल रहा है। हर एक स्टॉक पे 5 स्टॉक मिलेंगे। अब एक स्टॉक पे अगर 10 स्टॉक भी आपको मिलते हैं तो फंडामेंटली पुअर कंपनी को लेकर आप क्या करेंगे, आपका पैसा स्टक हो सकता है।
तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है ये स्टॉक में तो आप खुद की और रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। मैं इस स्टॉक को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इसका शेयर होल्डिंग अगर इसका आप ऑल टाइम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको दिखेगा 900% के रिटर्न्स उनको ही मिले हैं जो लोगों ने 2010 से लेकर तो करीबन 220 यानी 10 सालों तक जिन लोगों ने होल्ड किया, और उसके बाद ये जो स्पाइक आया था कोविड के समय में, बस इस टाइम पे उनको पैसे बन के मिले हैं। अदरवाइज एक लंबा मोमेंटम 10 इयर्स का यहाँ पे देखने को मिला है। अब ये जो कंपनी है ये रेडीमेड कपड़े और एज वेल एज मैन्युफैक्चर भी करती है, बट इनका 96% मार्केट जो है ये मेंस वेयर में है। और मेंस वेयर जो है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि उसको डिमांड नहीं है, लेकिन मेंस वेयर कंपेयर किया जाए तो बहुत शॉर्ट लिस्टेड होता है। बहुत कम लोग मेंस जो है ये ज़्यादा बाइंग करेंगे या ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेंगे, हम ये भी बोल सकते हैं। और अगर फीमेल मटेरियल्स होता तो हो सकता था थोड़ी बहुत डिमांड आए, लेकिन रेडीमेड कपड़े या स्पेशली गारमेंट्स में ये काम करती है, तो ये कितना ही बेच लेगी, या इसका फ्यूचर हमें ऐसा क्या ही ब्राइट मिल जाएगा कि ये बहुत अच्छे 1000-2000% के रिटर्न बना कर दे दे। हाँ, हो सकता है कि एक नॉर्मल मोमेंटम के बाद एक अच्छा अगर इसने बैलेंस शीट बनाया तो लॉन्ग टर्म में कुछ नया रिटेल में कर पाई तो कुछ रिटेल के थ्रू मिल जाए, लेकिन 1000 रुपीज में आपको ये स्टॉक बाय करने के लिए कितना वैल्यूएबल है ये आपको डिसाइड करना है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये स्टॉक के बारे में ये है कि 1000 रुपए का स्टॉक है, 1500 तक जा चुका है और ये डिविडेंड 2 रुपए देता है। अब 1000 रुपीज पे 2 रुपीज का डिविडेंड ये पे कर रहा है, 1500 पे भी इसने 40 पैसे 80 पैसे का डिविडेंड दिया है। और स्टॉक स्प्लिट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक स्टॉक अगर आपके पास इस कंपनी का है तो आपको 5 स्टॉक मिलने वाले हैं, फेस वैल्यू 2 का रह जाएगा। तो आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।